भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए बी कठोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम किस गीत से संकलित? ऑप्शन डी आनंद मठ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दार्शनिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है राष्ट्रगीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? मध्य भाग, शीर्ष भाग। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का स्थान नहीं मिला है? ऊंट को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितनी शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन सी 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसके मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4। भारत के राष्ट्रीय शब्द के रूप में किस शब्द को प्रधानता की गई है? शक संवत। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चोकिला अय्यर, शहरी मेहर मूसा। ऑप्शन बी मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीती थी विजयलक्ष्मी अमृता प्रीतम। ओके। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा। मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? देविका रानी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियन महिला को कौन जीती थी? अश्विनी पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साक्षी मलिक। ओलंपिक में मुक्का में कौन महिला जीती थी? मैरी कॉम। मुक्का से मैरी कॉम। इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पर्यावरण के सुरक्षित सामग्री से। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। पर्यावरण न्याय से संबंधित एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी 2010। बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको 1982। ए बी के थ्योरी। बिश्नोई 1 2 3 ऐसा बिश्नोई 30, चिपको 73, नवोदय 82, चिपको 83। ठीक। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का है? नर्मदा बचाओ। चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को।
उत्तरांचल उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऋषिकेश सॉरी कालसी में ऑप्शन बी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने ऑप्शन ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे, जो कि 1750 में पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय वर्णन की शिलालेख में शिलालेख 13 ऑप्शन डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मतलब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता विक्रम अशोक ऑप्शन बी। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का जीतने के बाद क्या किया? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाव लिपि में है? पाली, प्राकृतिक और ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल निम्न कूल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? औरंगजेब ऑप्शन ए। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 15 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल लिए? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनातानी, कालीकृता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उसू शान। अंग्रेजों ने सनातनी, कालीकृता एवं गोविंद की जमींदारी कितने खरीदी थी? 1200 में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना था? सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज वर्म ने बंगाल को ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? राल्फ फिच। बंगाल में अंग्रेज के बारे में किसने कहा? कुत्सित या झगड़ालू लोगों, बेईमान व्यापारियों का है? शाइस्ता खान। प्लासी का युद्ध 1757। रॉबर्ट क्लाइव के वन ठीक। प्लासी की युद्ध लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में 1764 में उस समय किया था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब था? 65 से 72 तक। ऑप्शन सी। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन ए शायद अवध का नवाब ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने का टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर।
रोकने के लिए। राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। भारत का वह सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1463 फीट है? मीटर या फीट होगा? ऑप्शन ए कुचिकल। निम्नलिखित में से कौन सी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जोग कर्नाटक। जोग शरारती करती है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल 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 नर्मदा। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्र कावेरी नदी। गोकक जलप्रपात गोकक पर ही है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है हुंड्रू 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 स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। हाँ